भारत में लगातार बारिश का दौर जारी है। बीते दिनों हुई भारी बारिश और क्लाउड बर्स्ट ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर को तबाह कर दिया है। ये पिछले 4 दशकों की सबसे खतरनाक बाढ़ बताई जा रही है। इस प्राकृतिक आपदा ने 400 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है और 30,000 करोड़ से ज्यादा का आर्थिक नुकसान हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। अगस्त के आखिर में उत्तर भारत के कई इलाकों में हुई भारी बारिश और क्लाउड बर्स्ट की घटनाओं ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर में भारी तबाही मचाई है। इसकी चपेट में पाकिस्तान का पंजाब और सिंध प्रांत भी है। भारी बारिश से हुई तबाही की तस्वीरों और वीडियो से सोशल मीडिया भरा पड़ा है। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्य लगातार भारी बारिश और फ्लैश फ्लड से तबाह हो गए हैं। इस प्राकृतिक आपदा ने पहाड़ों को कीचड़ भरी नदियों और मैदानों को विशाल झीलों में बदल दिया है। तो वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने अगस्त के अंत में 72 घंटों में 300 से 350 mm बारिश दर्ज की, जो सामान्य मौसम औसत से लगभग 3 गुना थी। अधिकारियों और मौसम वैज्ञानिकों ने इसे पिछले 4 दशकों में उत्तर भारत की सबसे भयावह बाढ़ बताया है। इस बाढ़ ने साल 1998 में पंजाब बाढ़ की याद को भी ताज़ा कर दिया, जब सिंधु जल सिस्टम की नदियों ने खेतों और कस्बों को डुबो दिया था। लेकिन इस बार जलवायु परिवर्तन, अनियोजित शहरीकरण और जर्जर बुनियादी ढांचे ने इस प्रकृति प्रकोप को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इस बार भी सिंधु, रावी, सतलुज, झेलम, चेनाब और ब्यास उफान पर है। कुल्लू, मंडी और किन्नौर में भारी तबाही मची हुई है और इसका सबसे पहला दंश क्योंकि हिमाचल प्रदेश ने झेला है, जहां लगातार बादल फटने के कारण कुल्लू, मंडी और किन्नौर जिलों को खड़ी ढलानें रह गई हैं और चट्टाने, मलबा नदियों में बह गया है। इसके अलावा ब्यास और सतलुज नदियों ने भी कई जगहों पर तटबंध तोड़ दिए हैं। बाढ़ में 250 से ज्यादा सड़कें बह गई हैं, जिनमें चंडीगढ़ मनाली राजमार्ग का हिस्सा भी शामिल है। सतलुज पर नाथपा, झकरा जैसे बड़े जल विद्युत संयंत्रों में गाद भरने से टरबाइन बंद करनी पड़ी हैं। तो वहीं उधर शिमला और कुल्लू के सेब के बगीचे भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। हिमाचल के अधिकारियों का अनुमान है कि 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा बागवानी जमीन बर्बाद हो गई है, जिससे किसानों की आय कम से कम 2 सीजन पीछे चली गई है। 31 अगस्त तक हिमाचल में 220 से ज्यादा लोगों की मौत और 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। इससे जम्मू कश्मीर भी अछूता नहीं है। जम्मू में चेनाब और झेलम नदियों का जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। राजौरी और पुंछ में पुल टूट गए हैं, जिससे कई गांव अलग थलग पड़ गए। श्रीनगर में लोग 2014 की बाढ़ की यादों के साथ झेलम के खतरे के निशान तक पहुंचने की आशंका से डर रहे हैं। हालांकि इस बार तटबंध टिके रहे, फिर भी हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़ा। जम्मू कश्मीर में 40,000 घर और 90,000 हेक्टेयर धान की फसलें बर्बाद हो गई हैं। शुरुआती सरकारी आंकड़ों के अनुसार राज्य को 6,500 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान का अनुमान भी है। पंजाब के 1800 गांव जलमग्न हो चुके हैं। वहीं नहर नालों से घिरे पंजाब में तबाही का बड़ा मंजर देखने को मिला है, जहां भाखड़ा नांगल बांध से छोड़े गए अतिरिक्त पानी से सतलज नदी में उफान आ गया और इस पानी से रोपड़, लुधियाना, जालंधर और फिरोजपुर में भीषण तबाही मचा दी। तो घग्गर और रावी ने स्थिति को और भी बदतर कर दिया, जिससे प्रशासन की मुसीबत भी बढ़ गई है। 30 अगस्त तक 1800 से ज्यादा गांव जलमग्न हो चुके हैं। करीब 2,50,000 हेक्टेयर खेतों में पानी भर गया है, जिससे 9,000 करोड़ रुपए की फसलें नष्ट हो गई। एक जानकारी के मुताबिक पंजाब में कटाई के लिए तैयार धान, कपास और गन्ने की फसलें कई दिनों तक पानी में डूबी रही। जालंधर और कपूरथला में पोल्ट्री फार्म में 10 लाख से अधिक पक्षियों की मारे जाने की सूचना भी दी है। इसके अलावा डेयरी सहकारी समितियों ने दूध की कमी की चेतावनी दी है। 1,20,000 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और हजारों घर पूरी तरह बह गए हैं, जिससे लाखों लोग राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं। इस आपदा ने 3 राज्यों में हुई आर्थिक तबाही के आंकड़े भी चौंकाने वाले सामने आए हैं।
राज्य सरकारों और केंद्रीय गृह मंत्रालय के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक तीनों राज्यों में कुल आर्थिक नुकसान 30,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का होने का अनुमान है। इसी बीच बीमा कंपनियां हजारों करोड़ के क्लेम की तैयारी कर रही हैं। इस नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने 3,000 करोड़ रुपए की अंतरिम राहत जारी की है, लेकिन अधिकारियों का यह मानना है कि पुनर्निर्माण के लिए इससे कहीं अधिक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सड़कें, पुल, बिजली लाइनें, सिंचाई नहरें और पेयजल ढांचा तबाह हो चुका है। जलवायु वैज्ञानिक इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि ऐसी चरम घटनाएं जो कभी 50 साल में एक बार होने की आशंका थी, अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। हिमालय वैश्विक औसत से लगभग 2 गुनी गति से गर्म हो रहा है और तेजी से बर्फ पिघल रही है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है और साथ ही जंगलों की कटाई, खनन और नदी तटों को बाढ़ के मैदानों पर बेतहाशा निर्माण ने धरती के प्राकृतिक आघात अवशोषक को नष्ट कर दिया है। इस प्राकृतिक आपदा में 400 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 10 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। स्कूल और कॉलेज बंद हैं, राहत शिविर भरे हुए हैं और स्वास्थ्य अधिकारियों ने बीमारियों की चेतावनी भी दी है। इस बीच कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जहां आपदा प्रभावित इलाकों में लोग खुद ही अपने घरों और गलियों से मलबा समेटते नजर आए। लोग अब पानी के उतरने और सरकारी वादों के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।